क्या? अरे ठीक से बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अरे बहुत ऊपर है ना, यहाँ तक आवाज ही नहीं आ रही। दो तो पिल दिए, बाकी नब निपटा देंगे। आरसीबी फैंस को आज जाके वो बात पता चली कि वो बात सही थी कि इट्स सो लोनली एट द टॉप। और जब इस आईपीएल का शेड्यूल आया था ना, और आरसीबी फैंस ने देखा था कि शुरू के 2 मैच ईडन गार्डन्स और चेपॉक में और उसके बाद एसआरएच से है, तो ये देखकर जो सबसे पहले उनका सवाल था वो ये था कि भाई 11 में से कितने जीतने पड़ेंगे क्वालिफाई के लिए। 11 में कितने जोड़े कि क्वालिफाई करने जितने पॉइंट हो जाएं। लेकिन जो शुरू के 2 मैचों में हुआ है उसने मुझे रिटायरमेंट से वापस आने पे मजबूर कर दिया। 17 साल बाद जाके आरसीबी चेपॉक में मैच जीती है। और अगर इस वीडियो पे 1700 सब्सक्राइबर ना बढ़े तो भाई मैं नहीं मानूंगा कि तुम खुश हो। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कुछ करना है, मत करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 4 लोगों तक खुद शेयर हो जाएगी वीडियो। अब करते हैं शुरू से शुरू। सीएसके वर्सेस आरसीबी। तो जो सीएसके जीतती है टॉस और आरसीबी को कहती है आओ बैटिंग करो। और बैटिंग पे आते हैं अपने भोली जी और नमक स्वाद अनुसार। पहले ओवर में तो नमक स्वाद अनुसार रहता है, लेकिन दूसरे ओवर में आ जाते हैं अन्ना, और फिर कुछ अनुसार में नहीं रहता है। बदतमीजी होती है अन्ना के साथ, अन्ना को पकड़ के सूता जाता है। 17-18 रन अन्ना अपने ओवर में खाते हैं और सब कंफ्यूज थे आज अन्ना पहले बॉलिंग करने कैसे आ गए, दूसरे ओवर में ही आ गए, पथिराना और सैम करन से पहले आ गए। लेकिन आज अन्ना बॉलिंग में ही पहले नहीं आते, किसी से बैटिंग में भी आते हैं। और भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सुरेश रैना की कमेंट्री से। सुरेश रैना को जितना सीएसके को कमेंट्री में सपोर्ट करना है करे, क्योंकि सुरेश रैना प्लेयर बढ़िया है। और बायस्ड भी अगर रैना भाई हैं तो ऐसे नहीं है कि वो दूसरी टीम की तारीफ ना करें, लेकिन एक प्लेयर ऐसा भी है जो कमेंट्री करता है और घटिया जोक्स मारता है। अगर उसको आपने कमेंट्री में बिठाना है ना तो आप बिठाओ, लेकिन ये मजा हमें भी आना चाहिए। आप उसके साथ में योगराज पाजी को भी बिठाओ तो जी कमेंट्री होगी कुछ ऐसी। ये जो प्लेयर खेल रहा है इसको खेलना नहीं आता है, लगता है इसने नंबर 7 से खेलना नहीं सीखा है। और तो डीप है जितने 25 नंबर वाली चप्पल दे, फेंक फेंक, बस्ता खोल बस्ता, एक रख के छटाका मारूं और कान सुन कर दूं अगर ऐसी कमेंट्री फिर से कर दी। आपने कोयले खदान में हीरा देखा है? यह कोयला ही है। और इस ग्रुप में आप सिद्धू पाजी को भी साथ बिठा दूं तो वो ये कहते, ओ गुरु आपने कोयले खदान में हीरा देखा है, ये कोयला ही है। आपने कोयले खदान में हीरा देखा है, ये कोयला ही है। मेरे चाची के मूंछ होती तो ऐसी लगती। और इधर मिस्टर नमक एक्स्ट्रा नमक डाल के गोभी मंचूरियन बना रहे हैं बॉलर्स का। और दूसरी तरफ भोली जी शॉट मारते हैं, नहीं लगती, फिर मारते हैं, नहीं लगती, फिर मारते हैं, फिर नहीं लगती, फिर मारते हैं, फिर नहीं लगती, फिर से मारते हैं, फिर भी नहीं लगती, लेकिन फिर लगती है बॉल विराट कोहली के हेलमेट पे आके। बॉल और पथिराना, अगली बॉल बदतमीजी रिपीट, फिर से बाउंसर, पुल का छक्का विद सम विराट कोहली शायरीज। अगली बॉल लॉन्ग ऑन पे चौका, लेकिन तभी पथिराना को ओवर हो जाता है खत्म और कोहली साहब आ जाते हैं चिंता में कि भाई अभी तो मैच शुरू हुआ था, ये गया कहाँ। तो फिर कोहली साहब निकल जाते हैं पथिराना को ढूंढने। 30 रन पे भोली जी चले जाते हैं ढूंढने कि कहाँ गया, थोड़ा क्या हो गया था। लेकिन ये 32 रन अपने नमक भाई ने जो बनाए हैं ना, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। मैं बता रहा हूँ ये मैच विनिंग इनिंग्स थी, क्योंकि जिस ईज से इस मैच में फिल सॉल्ट ने फास्ट बॉलर और स्पिनर्स दोनों को खेला है, ऐसा पूरे मैच में नहीं किसी ने खेला। और अगर ये इनिंग्स ना आती तो फिर नहीं बनना था वो 197 का स्कोर, क्योंकि फिर आता प्रेशर पूरी टीम पे कि आओ मारो क्योंकि स्कोर कम है। लेकिन फिल सॉल्ट ने वो जो स्टार्ट दे दी, वहां से प्रेशर आ गया सीएसके के बॉलर्स पे कि विकेट निकालनी है, विकेट निकालो जल्दी। और उसी प्रेशर का फायदा उठाया फिर देवदत्त पडिक्कल ने। और सॉल्ट ऐसे आउट नहीं हुआ कि एलबीडब्ल्यू हो गया, बोल्ड हो गया, बॉल खड़ी कर दी, कैच हो गई, ऐसे कुछ नहीं। बस बॉल चली गई जी थाला के हाथ में और पैर रह गया आगे। और कोई और कीपर होता तो पीछे ही होता पैर। और थाला ने कहा भाई चलिए खत्म। क्या अब इस पिच पे भी 250 करेगा क्या? तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकालो यहाँ से। और वहीं दूसरी तरफ नूर भी कम नहीं, किसी भी आरसीबी बैटर को लंबी इनिंग्स नहीं खेलने दे रहा। हल्की सी पार्टनरशिप लगती, नूर आता बैटर निकाल देता है, पार्टनरशिप लगती है फिर नूर आता है फिर बैटर निकाल देता है। लेकिन थोड़ी सी देर हो गई निकालने में रजत पाटीदार को, यानी कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बैशर। और इस वक्त तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे ही होगा। कोई जरूरत नहीं स्पिन को आगे बढ़ के खेलने की, भाई का और अलग है। देखता है कहां फील्डर लग रहे हैं, जहां फील्डर लग रहे हैं वहीं पैर रख के उसके ऊपर से छक्का। फिर देखा ऑफ में लग रहे हैं, वहां पैर रख के उसके ऊपर से छक्का। आगे बढ़ने की भाई को कोई जरूरत नहीं, एक पैर आगे जाता है और फिर बॉल जाती है स्टैंड में। आज भी अपने कैप्टन साहब मिडल ओवर्स में अकेले लगे पड़े कि रन रेट गिरने नहीं दूंगा।
और भाई सच्ची में ही नहीं गिरने दिया, 50 मार दी है। पूरे मैच में अकेले रजत पाटीदार ने 50 मारी है, और वो भी ऐसी पिच पे। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए। तो फाइटिंग टोटल तो आरसीबी का हो गया था, लेकिन उसको विनिंग टोटल जिसने किया वो था टिम डेविड। सैम करन को लास्ट ओवर में 3 छक्के मार दिए। और अपने श्याम करन भाई, उनको थोड़ा टाइम लगता है अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आने में, क्योंकि थोड़े शैतान किस्म के व्यक्ति हैं। क्योंकि पहले सीएसके में आते हैं, फिर चले जाते हैं, बिगड़ के आते हैं, वहां से वापिस आते हैं सीएसके में, थाला सुधारते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं सीएसके में। बस जिन टीमों में गया वहां से गंदी आदतें सीख के आ गया है। बस थोड़ा आप टाइम दीजिए, ले आएंगे थाला, इसको लाइन पे ले आएंगे। तो टारगेट था 197 और सीएसके की आती है बैटिंग। और बैटिंग पे आते हैं 100% समवन फ्रॉम सीएसके। और जो 100 में 2 0 होती है ना, वही 2 0 इनकी लगातार हो गई है आरसीबी के अगेंस्ट। और 2 प्लेयरों की आप बात कर लो, शार्दुल ठाकुर और हेजलवुड, इनका नहीं पता चलता कि इन्हें विकेट मिलती कैसे है। ना तो इनके पास 140-50 की स्पीड है, ना ये पिन पॉइंट यॉर्कर डाल सकते हैं बुमराह जैसी, ना इनके पास बहुत तगड़ी स्लोअर बॉल है ब्रावो जैसी, ना ये बहुत ज्यादा स्विंग कराते हैं दीपक चहर और भुवनेश्वर जैसी, लेकिन फिर भी विकेट आपको लेके देते हैं। और 3 साल पहले की विराट कोहली की रिप्लेसमेंट की बात कुछ ऐसी है कि विराट कोहली के बैटिंग के सबसे खराब दिन भी रिप्लेसमेंट की परफॉर्मेंस कोहली से खराब है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। अपने यश अकरम कहते हैं कि मैच एंड तक जाने क्यों देना है। यश अकरम एक ही ओवर में रचिन और शिवम दुबे दोनों को कर देते हैं अलविदा, दोनों बोल्ड। और एक ओवर में दोनों को बोल्ड करके भी कोई सेलिब्रेशन नहीं यश अकरम का, क्योंकि पता है अभी अश्विन अन्ना ने आना है। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। लेकिन जिस पोजीशन पे अन्ना बैटिंग करने आए और जिन से पहले आए, अन्ना का ब्लाइंड भक्त होने के बाद भी मैं किसी हालत में भी ये डिसीजन बहुत अच्छा नहीं मानूंगा कि एमएस धोनी से पहले अश्विन अन्ना बैटिंग करने आ रही हूँ। क्योंकि अगर आपने पहले भेजना ही है तो और पहले भेज दो, 3 नंबर पे भेज दो कि जाओ अन्ना पावर प्ले में अपनी मेंटल पावर दिखाओ। लेकिन जिस वक्त शरीर के पावर की जरूरत थी तब आप अन्ना को भेज रहे हो। एमएस धोनी से पहले आर अश्विन का बैटिंग पे आना आरसीबी के लिए बहुत बड़ी मेंटल विन थी, क्योंकि एक तरह से ये सीएसके की तरफ से इशारा ही था कि हमने हार मान ली है। और अश्विन अन्ना माहिर है फील्डिंग बिछाने के लिए ग्राउंड के बाहर अंपायरों की। लेकिन आज आरसीबी ने ग्राउंड के अंदर बिछा दी थाला के लिए टेस्ट मैच वाली फील्डिंग। और इसको लाइव देख रहे थे अपने गौती भाई, और जो उन्होंने 3 दिन पहले इस साल की पूरी टीम डिसाइड कर ली थी कि टेस्ट में ये खेलेंगे, ओडीआई में ये, T20 में ये, वो उन्होंने फाड़ के फेंक दी है। और गौती भाई ने एक और मीटिंग रखी है जिसमें वो ये कहना चाहते हैं बीसीसीआई से, जी मुझे नहीं लगता है कि शुभमन गिल को इस टीम का वाइस कैप्टन होना चाहिए, और अगर आपको वाइस कैप्टन बनाना ही है तो हर फॉर्मेट का वाइस कैप्टन रजत पाटीदार ही होना चाहिए। और मुझे तो लगता है टेस्ट मैच का कैप्टन भी रजत पाटीदार को ही होना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने आज फील्ड प्लेसमेंट लगाई है, ऐसी फील्ड प्लेसमेंट्स 2017 के बाद से किसी ने नहीं लगाई है। तो मुझे तो लगता है भारत के अगले टेस्ट कैप्टन रजत पाटीदार को ही होना चाहिए। और अपने बड़े भ्राता कृणाल पांड्या ये नहीं सुधरते जी। इधर थाला आराम से खेल रहे हैं, चौका मार लिया है, छक्का मार लिया है, थाला ने पैकिंग चालू कर दी है कि निकल रहे हैं, बस चल रहे हैं। इसी बीच अपने लेफ्ट आर्म क्विक बड़े भ्राता श्री पांड्या थाला को मार देते हैं बाउंसर। अब ये वही होना था जो पतिराना का हुआ था कोहली को डालकर, अगली बॉल थाला मारते छक्का, उससे अगली फिर छक्का, फिर एक बॉल बच जाते हैं और उसके बाद फिर चौका। मतलब शेर आराम से जा रहा है, लेकिन उसको उंगली करनी है और फिर कहना है भाई शेर काटता है, नाम लगा देना, गलती लगा देनी शेर की। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, कुत्ता नहीं बना दिया ना। तो हुआ कुछ ऐसा है, कैप्टन रजत पाटीदार की कैप्टनसी में 17 साल बाद आरसीबी ने चेपॉक का किला दिया है भेद, लगा दिया है उसके ऊपर अपना झंडा, और अब किले के ऊपर बैठे हैं और अब ऊपर से सब पे निगरानी रख रहे हैं कि ये कौन है, कि इसको उठाओ, इसको काल कोठरी में फिकवाओ बंदी बना के, ऊपर से सब पे निगरानी रख रहे हैं। तो इस जीत से जो भी लोग खुश हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो 4 लोगों तक और शेयर हो और 4 लोग और खुश हों। और दूसरा ये रहा टेलीग्राम, यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि जिसको आप चाहते हैं यहाँ पे भी उसको बहुत लोग चाहते हैं, और वो लोग आपका कर रहे हैं इंतजार, आ रहे होंगे रास्ते में। तो भाई लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स दोनों जगह, टेलीग्राम पे पहुंच जाओ, क्योंकि मैच के टाइम माहौल बनता है जी वहाँ। हाँ भाई आपसे ही कह रहा हूँ, इधर उधर नहीं, आपसे ही, जल्दी आ जाओ, आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो मैं जा रहा हूँ, अब मिलते हैं वहीं।